अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा फेल्डिन टैबलेट का। तो फेल्डिन टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन फॉर्म तीनों में अवेलेबल है। तो इसके फ़वाइद क्या होते हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में यूज़ होती है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेडिकल से रिलेटेड और अद्वियात से रिलेटेड हकीकत पे मबनी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है फेल्डिन, फाइजर फार्मा इसको बना रही है जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो 730 रुपये में 40 डिस्पर्सेबल टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है। डिस्पर्सेबल से मुराद है हल हो जाती हैं पानी में या किसी माया चीज़ में, या मुंह में भी रख के आप इसको डिजोल्व करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो दवा शामिल है वो है पायरोक्सिकैम 20 mg। तो पायरोक्सिकैम बेसिकली एक नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन स्टीरॉयड नहीं होती। तो बेसिकली पेन किलर्स हैं। इसके अलावा ये बुखार को कम करने की भी सलाहियत रखती है। अब इसका इस्तेमाल जिन मसाइल में सबसे ज़्यादा होता है उसमें जोड़ों से रिलेटेड मसाइल हैं, यानी कि जोड़ों की दर्दें। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिसमें पहले नंबर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, यानी कि गैंठिया का मसला। तो ऐसे अफराद जिनको गैंठिया की वजह से जोड़ों में शदीद दर्द और तकलीफ होती है, इसमें होता ही है कि जोड़ों में शदीद सोजश हो जाती है, मूवमेंट करते हुए शदीद दर्द होती है। तो ऐसे मरीज़ों में अक्सर इस तरह की दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि उम्र के साथ साथ जोड़ कमज़ोर होते हैं, हड्डियां कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में टकराती हैं और जोड़ों में सोजश या दर्द की तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। ख़ास तौर पे ये जो घुटनों के जॉइंट हैं ये ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं उम्र के साथ साथ बुढ़ापे में। तो ऐसे अफराद में उनकी इस तरह की दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल गाउट में भी किया जाता है। गाउट से मुराद ये है कि जब यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से आपके जोड़ों में दर्दें होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इस तरह की दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए भी इन मरीज़ों में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपके किसी जोड़ में या किसी हड्डी को कोई तकलीफ़ है, कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसकी दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ज़र्ब लग जाती है, कोई ट्रामा, कोई इंजरी हो जाती है और हड्डी को चोट आ जाती है, जोड़ को चोट आ जाती है, तो उस दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है फ्रोज़न शोल्डर में। अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखने में मिलता है कि उनका जो कंधे का जोड़ है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाता, शदीद तकलीफ़ होती है उनको मूवमेंट करते हुए। तो ऐसे मरीज़ों में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बैक पेन या मोरों की तकलीफ़ हो आपको, यानी कि कमर में दर्द हो, मोरों की तकलीफ़ की वजह से, कोई डिस्क का प्रॉब्लम है, कोई नर्व पेन है, तो उसकी वजह से भी होने वाली दर्द और तकलीफ़ को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा शैटिक नर्व का अक्सर जो दर्द होता है वो भी मोरों में डिस्क के मसले की वजह से हो सकता है या मोरों की किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो उसमें भी वक्ती तौर पे उस दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा टेनिस पेन, ये जो एल्बो में दर्द होता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी कि अगर आपकी कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसके बाद जो उस जगह पे दर्द या तकलीफ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पीरियड्स के पेन में, ख़वातीन में पीरियड्स के दर्द को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में वही जो दूसरी पेन किलर अद्वियात के साथ होते हैं, आपके मैदे में अल्सर या ज़ख़म की शिकायत हो सकती है। अगर ऑलरेडी आपको अल्सर या ज़ख़म की शिकायत हो तो वहाँ से ब्लीडिंग का ख़तरा बढ़ जाता है। मैदे में सोजश हो सकती है, मैदे की दर्द हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, लूज़ मोशन या डायरिया हो सकता है, स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है या ब्लड आ सकता है स्टूल में। इसके अलावा कुछ अफराद में कब्ज़ की शिकायत भी देखने में मिल सकती है, या आप इसे एलर्जिक हों तो कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज की। तो डेली की एक डोज लेनी होती है, या 10 mg की या 20 mg की। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपके बॉडी वेट या आपकी एज पे, कि डॉक्टर्स आपको 10 mg खिलाएंगे या 20 mg। तो डिस्पर्सेबल है तो 50 ml पानी लेना है आपने, उसमें मिक्स करके डिज़ोल्व करके आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है, या किसी माया चीज़ में अगर आप इसको मिक्स करके खाना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको मुंह में रख के डिज़ोल्व होने का वेट करते हैं और निगल लेते हैं तो भी आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जी फेल्डिन से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।